कण पाए जाते हैं, परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। यही परागकण ठीक, यही परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसका परागन, इसको हम क्या बोलेंगे? परागन। तो वही सेम डिफिनेशन है। देखिए यहाँ पे परागकण एक प्रक्रम है, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागन कहा जाता है। ठीक, आपको जैसे समझाएं, देखिए यहाँ पे परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है। यही परागकण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसका नाम जो है परागन, इसको हम क्या बोलेंगे? परागन। अब देखिए यह जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना, परागन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देख लीजिए परागकण जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे परागकण लिखा है, परागन होगा। परागन दो प्रकार के होंगे। पहला हो जाएगा स्वपरागन, पहला क्या हो जाएगा? स्वपरागन। दूसरा हो जाएगा परपरागन। पहला हो जाएगा स्वपरागन, दूसरा हो जाएगा परपरागन। तो सबसे पहले हम स्वपरागन के बारे में जान लेते हैं कि स्वपरागन क्या होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए स्वपरागन के बारे में जान लेते हैं। ठीक, चलिए स्वपरागन के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्वपरागन क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वपरागन जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम बोलेंगे स्वपरागन। उसको हम क्या बोलेंगे? स्वपरागन। फिर से यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम बोलेंगे स्वपरागन। उसे हम बोलेंगे स्वपरागन। डिफिनेशन भी वही सेम है। देखिए यहाँ पे जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उसे स्वपरागन कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हो जाए। देखिए यहाँ पे इसके बाद समझते हैं परपरागन के बारे में। परपरागन क्या होता है? ठीक, चलिए देखिए, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प, उसी जाति, जैसे कि यहाँ पे टमाटर का पौधा है तो सामने वाला भी का पौधा है, तो सामने वाला पौधा